खुलासे और ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के अग्निकांड पर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। लखनऊ में हादसे वाली जगह पर एसआईटी की टीम पहुंची। एसआईटी में आईएएस अमृत तबिजा और आईपीएस प्रवीण कुमार मौजूद हैं। हम हर पहलू की जांच करेंगे, ये प्रवीण कुमार का कहना है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश जारी हुआ था। मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एलडीए के 4 अफसर सस्पेंड हुए। बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। जांच में पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश हो चुका था, बाद में आदेश को निरस्त कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया है कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब भी तलब किया गया था। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एलडीए के 4 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। 16 अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देख मौके पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवालों में अब एक और सवाल जुड़ गया कि जब ये बिल्डिंग अवैध थी, जब इस बिल्डिंग को पहले नोटिस जारी हो चुका था, उसके बावजूद क्यों इतनी बड़ी घटना होती है? क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती? क्या बुलडोजर मात्र मदरसों, मजारों और ऐसे प्रकरणों की तरफ घूमने के लिए हैं जहां से वोट साधे जाते हैं, या फिर मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं बची है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जो है कल इसी वक्त की जो बात है उस दौरान वो लाक्षागृह बनी हुई थी जहां पर 15 मासूमों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी और 15 परिवार जो है उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उसके बाद एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की बात करें तो जो जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, अमृत अबजाद को, उसके साथ ही साथ प्रवीण कुमार जो आईपीएस हैं उनको नियुक्त किया गया है। अब देखिए कि वो एडीजी जोन भी है, ऐसे में दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, दोनों ने जिस घटना स्थल पर पहुंचा है लगभग 1 से 1.5 घंटे जो जांच है, पूछताछ है वो किया है। और एक जो एसआईटी की मौका मुआयना के बाद जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें एक बात की पुष्टि हो रही है कि जो एसी ब्लास्ट है वो हुआ था, उसके बाद से आग की शुरुआत होती है। लेकिन आग की शुरुआत होने के बाद से आग इतना बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कई चीजें ऐसे देखने को मिली है जहां पर पूरी तरीके से फायर सेफ्टी जो मानक है उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और इस पे बड़ी लापरवाही बिल्डिंग संचालक की थी, कोचिंग संचालक की थी, ऑफिस संचालक की थी और इसके साथ ही साथ उतने ही जिम्मेदार जो है वो फायर विभाग रहा है। वो फायर विभाग जो जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आया और आप देखिए कि 15 जिंदगियां जो है वो समाप्त हो गई और अब केवल अपने पीछे सवाल छोड़ गए हैं और शायद सब उसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। बिल्कुल अमित, तो बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में हैं। कल मैंने आशीष से एक सवाल पूछा था, हालांकि उनकी ऑडियो नहीं आ रही थी तो उसका जवाब नहीं मिल पाया। मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगी। गुजरात, दिल्ली, गुजरात में इसी तरीके से अग्निकांड हुआ था, बच्चों की जान गई। दिल्ली में पानी भर गया, दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। उसके बाद लगातार ड्राइव चलाई जाती है, कोचिंग सेंटर्स पर छापा पड़ता है, कानपुर में पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये कि आप मौतों के बाद क्यों जागते हैं? पहले आप मानकों का परीक्षण क्यों नहीं करते? कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, क्यों नहीं है?
पूजा मैं एक आपको खबर याद दिलाऊंगा कि देखिए इससे पहले आपको एक जरूरी बात ये बता दूं कि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार हर साल नोटिस दी जाती है और एक हर प्रदेश के जिम्मेदारी दी जाती है कि फायर सेफ्टी को लेकर के जब गर्मी का महीना हो उस दौरान पूरी तरीके से मॉक ड्रिल किया जाए और एक सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जाए। इसको लेकर के लेटर जारी किया गया था, बाकायदा ब्रीफ किया गया था और 4 मई से लेकर 10 मई तक ये अभियान चलाने की बात कही गई थी, लेकिन वो अभियान केवल हवाई रह गया। क्योंकि देखिए इससे पहले आपको याद होगा कि जब दिल्ली में होटल में घटना हुई थी उसके बाद पूरे प्रदेश में यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ में भी हलचल देखने को मिला था और तमाम जो आलाधिकारी थे खुद फायर डीजी जो है वो पहुंचे हुए थे, होटलों का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन जिस जगह पर फायर डीजी ने निरीक्षण किया था उसी जगह पर प्राइम न्यूज की टीम पहुंची थी और हमने 10 कमियां गिनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उससे सुधार फायर विभाग ने नहीं लिया, उससे कोई सबक नहीं लिया। और देखिए कि उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी जो हादसा हो जाता है और इतने लोग जो है वो हादसे के जद में आ जाते हैं जिसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो परिवार से जो आगे पूछे कि आखिर में परिवार के ऊपर कौन से दुख के पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है। हालांकि कार्रवाई की बात करें तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मुख्यमंत्री मौके पे पहुंचे हुए थे, उप मुख्यमंत्री मौके पे पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे थे, लेकिन सवाल अब भी वही है कि राजस्थान हो जाए, दिल्ली हो जाए, पंजाब हो जाए, उसके साथ ही साथ बिहार में भी अभी घटना हुई थी और अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना हो जाए तो सवाल उठना लाज़मी है। प्रशासनिक अमले के नाक के नीचे ये हुआ है और क्यों ना इसे हत्याकांड कह दिया जाए। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने